अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब खैरियत है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जब तक आप लोगों के कमेंट आते हैं जो आप सवाल पूछेंगे, मैं थोड़ा सा जो है ना इंट्रो दे देता हूँ। और अभी ये जो सिलेबस कॉमन सिलेबस आया है, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ, ये कॉमन सिलेबस किसी अथॉरिटी की तरफ से नहीं आया, मतलब पीएमसी या इस लिहाज से कोई और रेलिवेंट वहाँ से नहीं आया कॉमन सिलेबस। ये किसी स्टूडेंट ने बैठ के बनाया है, ठीक है ना। तो अब इसको मतलब अभी देखें ना, हमारी है तो साइकी, हम हैं तो पाकिस्तानी, तो हमारा दीन ईमान तो इस तरह से है। बच्चे पहले पूछ रहे थे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन से जो है ना वो शामिल हैं सिलेबस में, कौन से टॉपिक नहीं है, या डिफरेंट बुक से जो है ना हमें कैसे पता चलेगा हम कौन से टॉपिक करें या ना करें। तो ये उस बेस पे किसी स्टूडेंट ने जो है ना टॉपिक बनाए हैं, ये जो अभी कॉमन सिलेबस गर्दिश कर रहा है ना, ये कोई कहीं से ऑफिशियली नहीं आया, ये किसी एक स्टूडेंट ने बनाए हैं। और उसने बना के आप लोगों को दे दिया कि भाई ये वो टॉपिक है जो तमाम बुक्स के अंदर कॉमन है, और उसमें भी थोड़ी सी रद्द बदल है अभी, अगर देखा जाए तो बस इस लिहाज से तो यही समझाना था। हाँ यार, वेलकम आप सबको। तो जो रेलिवेंट आपके सवाल हों आप पूछ सकते हैं, चाहे वो मर्ज़ी जैसा भी सवाल हो। हाँ चले, मैं नाम्स के हवाले से थोड़ा सा बता दूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़। नाम्स के हवाले से इम्पॉर्टेंट ये बताना था, नाम्स का लिखा हुआ है रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे, और सेंटर का फिर लिखा हुआ है कि वो क्लोज़ होगा 9:30 बजे। तो आपने ये जो रिपोर्टिंग टाइम है ना, काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि हमने 7 बजे ही पहुंचना है। उसने अगर आप अपना एडमिट कार्ड देखें ना, वहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे, आगे लिखा हुआ है ऑनवर्ड। इट मीन्स सेंटर 7 बजे ओपन होगा। उसके बाद आप जो है ना 9:30 बजे तक सेंटर में जा सकते हैं। तो आपको जल्दी जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने घर से कहीं और से अगर दूर हैं, तो आप अगर आपका 1 घंटे का या 2 घंटे की मसाफत है, तो आप 5 बजे या 6 बजे ज़रूरत नहीं है जाने की। 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आप सेंटर में इंटर हो सकते हैं। मतलब 8 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे से पहले पहले आप इंटर हो सकते हैं। बस ये बताना था नाम्स के हवाले से। बाकी अभी तक तो कोई सवाल भी नहीं आया आपकी तरफ से। यार सेंड तूने किया है मुझे? हाँ मैंने किया है, तो मतलब जो मेरे रेलिवेंट जितने भी बंदे थे उनको तो मैंने ही सेंड किया है। बाकी एक और चीज़ भी ये भी क्लियर कर दूँ, अभी जो पंजाब वाले स्टूडेंट हैं वो यूएचएस के सिलेबस को फॉलो करेंगे। जो सिंध वाले स्टूडेंट है, जो उनका प्रीवियस ईयर का जो है ना सिलेबस था वो उसको फॉलो करेंगे। इस तरह से केपीके वाले हैं, या जो हमारे पास जो है ना क्या कहते हैं बलूचिस्तान वाले हैं, वो अपने अपने सिलेबस को फॉलो करेंगे जो उनका पिछले साल का सिलेबस था। ये एक बड़ी गलत फहमी एक फैलाई जा रही है, जो मेरे सामने भी आई है स्टूडेंट की, कि भाई हम ना कॉमन टॉपिक कर लेते हैं। सपोज़ जो टॉपिक जो है ना यूएचएस में है, ये दूसरे उधर से हैं फेडरल में, हम उनको कर लेते हैं, बाकी को स्किप कर देते हैं। ऐसा गलती से भी मत करिएगा। आपने सिलेबस जो आपका था, मर्जी वो पूरी बुक ही क्यों नहीं है। लाइक एक बच्चा जैसे कहता था के पी के से हूँ मैं, और हम तो मतलब पिछले साल पूरी बुक करते थे, तो इस साल भी क्या हम पूरी बुक करें या सिर्फ कॉमन टॉपिक करें? जो कॉमन टॉपिक हैं वो जो टीओएस कमेटी है वो उसके लिए है, जो टेस्ट बनाने वाली है, ना कि टेस्ट देने वाले जो आप लोग हैं। आप लोगों ने तो सारा पढ़ना है। अब हम यूएचएस पंजाब से हैं तो हमने पंजाब का जो हमारा सिलेबस है उसको सारा हमने पढ़ना है। कोई केपीके से है या किसी और प्रोविंस से है, उसने अपना वो सिलेबस पूरा पढ़ना है। ये और बात, जो टीओएस कमेटी है वो कॉमन बनाएगी, जो कॉमन सिलेबस हो उसमें से एमसीक्यूज आएगा। तो आप इस चीज़ को चूज़ नहीं कर सकते कि भाई हमने टॉपिक कॉमन, तैयारी जो है ना वो कॉमन करनी है। तैयारी आपने अपने पूरे सिलेबस की करनी है। हाँ, जो टेस्ट बनाने वाली कमेटी होगी वो अलबत्ता जो एमसीक्यूज़ देगी वो कॉमन होंगे। बाकी एमसीक्यूज़ 200 हैं इस बार, एक ही टेस्ट हो रहा है, नेशनल टेस्ट। हर प्रोविंस में जो है ना एक ही टेस्ट है। अभी सिंध का जो ना ये थोड़ा सा रोला डाला हुआ था उन्होंने कि भाई हम पीएमसी को मुस्तरद करते हैं। तो अभी तक अगर देखा जाए तो सिंध वाले भी एक ही टेस्ट देंगे जो नेशनल टेस्ट होगा। 200 एमसीक्यूज़ होंगे, 50-50 उसका क्राइटेरिया है, 50% एफएससी है, 50% टेस्ट होगा, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी उसमें। उसमें जो एमसीक्यूज़ की वेटेज होगी, 170 एमसीक्यूज़ तो बिल्कुल सिंपल होंगे, मतलब हर बंदा उसको सॉल्व कर लेगा। जो लास्ट वाले 30 एमसीक्यूज़ होंगे वो थोड़े से गेम चेंजर होंगे। उसमें से भी 20 एमसीक्यूज़ तो थोड़े से ढीले होंगे, लेकिन जो लास्ट वाले 10 एमसीक्यूज़ होंगे वो मेरिट बनाया गया आप लोगों का।
जो मतलब टॉपर होंगे उस लिहाज से देखा जाए तो मैं अभी सवाल देखता हूँ कोई आया हुआ है तो, अगर आप लोगों का। क्या कलर रोल नंबर स्लिप ज़रूरी है नाम्स के लिए? और ये तो वैसे 20 रुपये लगते हैं कलर के लिए, और सिंपल के लिए 10 रुपये लगते हैं। वहाँ पे कलर ज़रूरी है क्योंकि वो फ़ोटो को जो है ना अटेस्टिफाई करते हैं। तो कलर प्रिंट लेकर अगर जाएंगे तो ठीक है, अगर ना भी लेकर जाएं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी आपको जो आपकी जो शनाख्त करते हैं ना वो आपके CNI से करते हैं, मतलब शनाख्ती कार्ड से। तो लेकिन होनी ज़रूरी चाहिए, अगर होगी तो ज़्यादा बेहतर है, आपको इशू नहीं होगा। सिंध का एंट्री टेस्ट का क्या होगा, कौन सा एमटी कैट होगा? सिंध में अभी तक की जो इतलात हैं वो यही है कि पीएमसी का ही टेस्ट होगा, जो कि एक सिंगल टेस्ट होगा। और जो सिलेबस है जो आपका पिछले साल पढ़ रहे थे आप सिलेबस, वही इस साल भी आप लोग फॉलो करेंगे। वो कैब कहाँ से याद करनी है अब? वो कैब इस साल इंग्लिश तो चेंज हुई नहीं हुई, वो कैब वही की वही है। 208 वर्ड हैं, 3-4 वो कैब हैं जो हमारे पंजाब के डिफरेंट इंस्टीट्यूट की हैं, हम तो वहीं से पढ़ते हैं। अगर आपके यहाँ कोई और इस तरह से इंस्टीट्यूट हैं तो आपने वही वो कैब करनी है। वो कैब सेम है, इस पर इंग्लिश सेम है, ग्रामर का जो भी पोर्शन है या जो इंग्लिश का पोर्शन है वो सारा सेम है। मतलब जो भी जिस प्रोविंस से भी स्टूडेंट ताल्लुक़ रखता है उसने इस साल वो कैब एक ही पढ़नी है, जो कि 208 वर्ड हैं। तो आप मर्ज़ी जिस इंस्टीट्यूट की उठा लें, जिस प्रोविंस के इंस्टीट्यूट की उठा लें, जो आपको अच्छी लगती है उससे पढ़ लें। वैसे भी वो कैब 2-3 जो है ना जगहों से पढ़नी चाहिए, तभी उस पर ग्रिप हासिल होती है। और नाम्स वाला सिलेबस जो है ना को फॉलो करें बलूचिस्तान। नहीं, नाम्स वाला सिलेबस सिर्फ नाम्स के टेस्ट के लिए फॉलो करना है, जो को कल या परसों हो रहा है। जो नेशनल एमटी कार्ड का टेस्ट है उसके लिए आपने अपने प्रोविंस में जो आपकी अथॉरिटी टेस्ट ले रही है उसका फॉलो करना है। उसकी मिसाल ऐसे है जैसे पंजाब में यूएचएस टेस्ट लेती है तो हमने यूएचएस को फॉलो करना है। तो बलूचिस्तान केपीके या फेडरल में या एजीके में जहाँ पे जो अथॉरिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती रही है उसका जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस है आपने उसको फॉलो करना है। और 2-3 तक पीएमसी खुद कॉमन सिलेबस, पीएमसी मुझे नहीं लगता कॉमन सिलेबस दे, क्योंकि पीएमसी ने अब दोबारा से अनाउंस यही करना था नम्स के बाद, जो उसने कर दिया कि भाई अब जो रेगुलर जो अपना जो है ना रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जो पहले टेस्ट कंडक्ट करवा रही हैं उनका ही टेस्ट जो है ना सिलेबस आप फॉलो करो। तो वो यूएचएस जैसे पंजाब में है, बाकी प्रोविंस में भी इस तरह से है। मुझे नहीं लगता कोई और इसकी आउटलाइन आए इस बारे में, हो भी सकता है आ भी जाए वो। अगर कॉमन टॉपिक से एमसीक्यूज आ रहे हैं तो फिर वाई शुड वी डू फॉलो यूएचएस सिलेबस? नहीं, ये जो कॉमन टॉपिक है ये तो स्टूडेंट ने किसी ने निकाले हैं, ये कोई आपको यूएचएस ने तो नहीं दिए, ना ही यूएचएस ने आपको कहा है कि आप कॉमन जो है ना सिलेबस से तैयारी करो। यूएचएस ने भी नहीं कहा बल्कि पीएमसी ने कहा। देखें सिंपल सी बात है, इसमें थोड़ा सा समझने वाला फ़र्क है। पीएमसी ने ये कहा है आपको कि भाई आपका ये सिलेबस है, आप इसको फॉलो करो, इसको पढ़ो। फिर उसने आगे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि जो पेपर बनेगा वो कॉमन बनेगा। उसने आप लोगों को नहीं कहा कि आप कॉमन से तैयारी करो, आपने तो अपना पूरा पूरा सिलेबस तैयार करना है। वो कॉमन वाला जो हिसाब किताब है वो तो उन अथॉरिटी ने देखना जो पेपर सेटर है। पेपर सेटर कॉमन चीज़ को देखेगा, आपने पूरा सिलेबस फॉलो करना है, इस चीज़ को गलत फहमी में ना लें। और हाँ, सिंध के लिए अभी तक की जो इतलात हैं वो यही है कि सिंध में जो है वो यही टेस्ट होने जा रहा है, पीएमसी वाला सिंगल टेस्ट जो है। उसके अलावा अगेन वही सवाल है सैम अजमल का, बिल्कुल नहीं, हमने पूरा सिलेबस करना अपना। आप जिस प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं आपने सिलेबस पूरा कवर करना है। जो ये कॉमन का वर्ड है ये आपके लिए नहीं है, मैं अगेन कर रहा हूँ, ये टीओएस कमेटी के लिए। टीओएस कमेटी जो मतलब टेस्टिंग ऑफ स्पेशलाइजेशन होगी, जो कमेटी टेस्ट बनाएगी कॉमन वाला, उसके लिए, आपके लिए है ही नहीं। वो कैब बहुत ही सिंपल है, 5-6 वो कैब बिल्कुल आप ऐसे ही करें, उसको 5-6 जगहों से पढ़ेंगे जब तो वो आसानी हो जाएगी। वो कैब को वैसे तैयार करने का एक आसान तरीका ये होता है, आपके पास मोबाइल में जो है ना डिक्शनरी होनी चाहिए, और जो भी वर्ड लिखे हों सिनोनिम्स में आप उनकी मीनिंग सर्च करें। जी, तो मैं बता रहा था वो कैब का आसान तरीका ये होता है, वो जो आपके पास सोर्स होगा उसमें वो वर्ड लिखें जो रूट वर्ड है, और उसका मीनिंग सर्च करें। जैसे मेरे पास चैम्बरलैंड है और भी बहुत सारी हैं, ऑक्सफोर्ड की है, कॉलिंस की है, मैरियम वेबस्टर में यूज़ करता हूँ, 3-4 और भी हैं। तो इस तरह से उनसे जो है ना आप मुतलका जो है इस तरह से वो यूज़ कर सकते हैं।
और फिर वो जो उस रूट वर्ड का या जो सिनोनिम्स है उसका जो मीनिंग है उसको उस वोकैब के ऊपर लिख लें। और वो कैब आपकी तभी तैयार होगी जब आपके पास वो हार्ड फॉर्म में मौजूद होगी। सॉफ्ट फॉर्म में कभी भी ये तैयार नहीं होती कि भाई आप नेट से पढ़ते रहें या आपके पास पीडीएफ है। पीडीएफ से वैसे भी स्टडी नहीं होती, ये तो आप भूल ही जाएं। अच्छा जी, सिलेबस चेंज तो नहीं होगा? नहीं, सिलेबस मुझे नहीं लगता अब चेंज हो। मतलब उन्होंने जब कह दिया तो कोई चांस है ही नहीं चेंज होने का। कॉमन सिलेबस फिर वही एक सवाल, ज़रा कुछ दोबारा बता दें शॉर्ट में। दोबारा यही है, सिंपल सिंपल बात है, जो जिस प्रोविंस से ताल्लुक़ रखता है वो अपने पिछले साल का सिलेबस को फॉलो करेगा। सिंपल। सिंध वालों का फैसला, सिंध वाले मानते नहीं है इस चीज़ को। पीएमसी ये कहती है कि एक टेस्ट होगा, तो अब स्टूडेंट को खुद फैसला कर लेना चाहिए कि इसमें कौन सी जो है ना पार्टी है इसमें जीतेगी और क्या होगा आगे। वेटेज नहीं चेंज होती, 50-50 रहेगी, इससे ज़्यादा चेंज नहीं होती। यूएचएस और ईटा है, कॉमन टॉपिक करने चाहिए या फिर यूएचएस ईटा नाम्स का तीनों का कॉमन? नहीं, बिल्कुल किसी का भी कॉमन नहीं करना चाहिए। मैं अगेन कह रहा हूँ, कॉमन का वर्ड आप लोगों के लिए है ही नहीं, वो पेपर सेटर के लिए। आपने अपने प्रोविंस का सिलेबस फॉलो करना है, सिंपल और सीधी बात। सिंध का बता दें, अगेन वही बात आ गई। अभी तक पीएमसी ने यही कहा है कि वहाँ पे सिंगल टेस्ट होगा। क्राइटेरिया 50-50 है। इंग्लिश बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है हर प्रोविंस के लिए, जो कि पंजाब की इंग्लिश है। और उसमें 208 वर्ड वो कैब के हैं। बाकी ग्रामर वाला पोर्शन तो साफ ज़रा हर जगह सेम ही होता है। उसके अलावा पेपर ही कॉमन होना है, तो बेहतर है बंदा कॉमन वाला ही अच्छे से तैयार करे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कॉमन आप मतलब कैसे तैयार कर सकते हैं? अगर थोड़ी सी भी इधर उधर इन्फॉर्मेशन हो गई, और जो कि अक्सर होती है पेपर के अंदर, तो फिर तो आप तो गए। आप तो एक एक दो दो एमसीक्यूज़ पे वहाँ पे गेम चेंजर साबित हो रहे होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अपने आप को रिस्क में ले रहे हैं एक लिहाज से। और पंजाब वाले सिर्फ यूएचएस का पेपर करें? हाँ जी बिल्कुल, हमने यूएचएस को ही फॉलो करना है। पेपर कॉमन होता फिर बंदा कॉमन ले, फिर अगेन वही बात। ओ भाई, कॉमन का वर्ड आप लोगों के लिए है ही नहीं। कॉमन पेपर सेटर के लिए यूज़ हुआ है। आप उसको उठाएं, अभी जाएं, जो पीडीएफ है ना उनकी आई हुआ है, कल परसों जो नोटिफिकेशन आया है उसको ज़रा दोबारा से पढ़ लें। उसने ये कहा, ये नीचे 4-5 अथॉरिटीज़ हैं, ये पहले टेस्ट कंडक्ट करवा रही थी, अब स्टूडेंट इनको फॉलो करेंगे सिलेबस के लिए। लेकिन जो पेपर बनेगा वो कॉमन टॉपिक से होगा, और उसने टीओएस कमेटी को ये हिदायत दी हैं। आपको कहा ही नहीं है उसने कॉमन का, आप फिर कॉमन कह रहे हैं। कॉमन का वर्ड मैं अगेन कह रहा हूँ स्टूडेंट के लिए है ही नहीं, ये पेपर सेटर के लिए यूज़ हुआ है। इसको जहन से निकाल दें। अभी आपने अपना पूरा सिलेबस पढ़ना है। नाम्स का सिलेबस सिर्फ नाम्स के टेस्ट के लिए जो कि परसू हो रहा है, उसके अलावा नाम्स के सिलेबस का कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा जी, डेट कब हो सकती है? डेट सेकंड वीक में टेस्ट नहीं होने जा रहा, टेस्ट आगे जाएगा, या तो 22 नवंबर को होगा, या हो सकता है इससे भी एक्सटेंड हो जाए। अगर बहर से आ गया तो बहर से पॉसिबल ही नहीं है, होता ही नहीं है। हाँ, हर साल एक दो एमसीक्यूज़, वो तो इंसानी एरर है, तो उसमें वो रिमार्क्स देते हैं, हमें मार्क्स दे रहे होते हैं। क्या सर क्राइटेरिया चेंज होगा? नहीं, नहीं हो सकता क्राइटेरिया। अभी तक उन्होंने अनाउंस कर दिया, देखे ना, वो साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता सारी पॉलिसीज़ अपनी बताते जा रहे हैं। पॉसिबल है, वैसे तो पाकिस्तान है, इसमें कोई 100 श्योरिटी वाली बात कही भी नहीं जा सकती। इसमें एक पल में दुनिया तब्दील हो जाती है, तो मतलब वैसे अभी तक तो यही है कि नहीं हो सकता चेंज, लेकिन हो भी सकता है। पाकिस्तान है ना, कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है नेशनल एमडी का डी, मगर हर प्रोविंस का पेपर अलहदा हो। नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने ये बिल ही इसलिए पास किया था कि एक टेस्ट हो। अभी तक की इतलात तो यही है कि सिंगल टेस्ट होगा। फुल बुक पढ़ें? फुल बुक तो नहीं पढ़ सकते, हम नहीं कह सकते, सिलेबस फुल पढ़ना है। और वो सिलेबस जिसका फुल बुक है तो साफ ज़रा वो फुल बुक पढ़ेगा। मैक्सिमम चांस क्या है टेस्ट की डेट के? 22 नवंबर है, क्योंकि 15 नवंबर को हो ही नहीं सकता। जो इन्होंने कहा है ना सेकंड वीक ऑफ नवंबर में होगा, तो ये सेकंड वीक ऑफ नवंबर में नहीं होगा, इससे आगे जाएगा, वो मर्जी जब भी हो। लेकिन 15 नवंबर को पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो सकता। केपीके का क्या हाल है? केपीके ठीक ही होगा, मैं वहाँ पर का कोई पीएम तो नहीं हूँ। लेकिन ये है कि केपीके वाले उसी सिलेबस को फॉलो करेंगे जो पिछले साल था उनके लिए। हमने अपने प्रोविंस की फुल बुक करनी है या कॉमन टॉपिक? अगेन वही बात आ गई। इसमें आपने अपना सिलेबस को फॉलो करना है। मैं दो लफ्ज़ तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा, अपनी बुक या कॉमन टॉपिक, इसको छोड़ दें।
मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ सिलेबस का, अपना सिलेबस फॉलो करें जो पिछले साल का था। लेकिन वो कैब कॉमन तो नहीं है, सब की अलग अलग है। अगेन वही बात है, वो कैब में भी वही वाले वर्ड आएंगे जो तमाम में कॉमन हो गए। अगर तो किसी की वो कैब डिफरेंट है, क्योंकि मैंने बाकी प्रोविंस की नहीं देखी वो कैब उनकी डिफरेंट है या सेम है, साफ ज़रा वो कैब भी वही आनी है जो कॉमन होगी, जो कॉमन वर्ड होंगे। वैसे भी वो सिनोनिम्स हो गए, उन्होंने कोई 10-12 तो सारे देने हैं रूट वर्ड, तो 10-12 रूट वर्ड तो 208 में से तो कॉमन निकल ही आएंगे हर में से, तो इतना तो हो ही जाएगा। फेडरल वाले वही करेंगे जो पिछले साल जैसे वो तैयारी करते थे, जो उनका पिछले साल का सिलेबस था, इस साल भी वो उसी को फॉलो करेंगे। और रजिस्ट्रेशन कैसे करें, अच्छा रिवीजन कैसे करें इफ़ेक्टिवली। रिवीजन का तरीका बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से है, या तो किसी एकेडमी के साथ उस उनका सेशन ज्वाइन करें, या घर में जो है ना अपना एक शेड्यूल बनाएं और शेड्यूल में उसको फॉलो करें। फॉलो करने के बाद लेकिन आपके पास प्रैक्टिस के लिए लाजमी मटेरियल होना चाहिए, या तो प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए या किसी इंस्टीट्यूट के टेस्ट होने चाहिए। तो प्रैक्टिस के बगैर रिवीजन हो ही नहीं सकती। रिवीजन एक्चुअली कहते भी प्रैक्टिस को है एक लिहाज से, अगर देखा जाए एमडी कैट के हवाले से। पीडीएफ कॉमन टॉपिक का बस वो करें, नहीं जो मैंने दिया है ये एक स्टूडेंट के एफर्ट है, उस स्टूडेंट ने वो तमाम एक्सट्रैक्ट करके दिया है। ये तो एक सिंपल सी बात है, कोई भी वो टॉपिक निकाल सकता है कॉमन। लेकिन ये कॉमन टॉपिक ये सिर्फ आप लोगों को बताए हैं कि ये कॉमन टॉपिक है, आपने अपना सिलेबस को फॉलो करना है, ना कि कॉमन टॉपिक को। वो तो जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दी है एक। किंगडम की सीधी बात है, पंजाब का जो सिलेबस है मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता किसी और इंस्टीट्यूट का क्या सिलेबस है। इंस्टीट्यूट का प्रीवियंस का पंजाब के सिलेबस में किंगडम शामिल हैं, आपने किंगडम करने हैं, लाजमी करने हैं। इंग्लिश वोकैब अगेन वही बात, इंग्लिश वोकैब याद करनी है, जो है हमारी 208 वर्ड हैं। जो सिलेबस आपने हमें पहले दिया था, क्या वो सिलेबस ना करें? ओ भाई, यही बात मैं बता रहा हूँ, जो मैंने आपको दिया था सिलेबस, ये तो मैं एक अपडेट दे रहा हूँ आपको। आप जिस प्रोविंस से हैं, अगर तो पंजाब से हैं यूएचएस को फॉलो करें, केपीके से हैं अपना पिछला सिलेबस फॉलो करें, तो आपने पिछले ईयर का सिलेबस फॉलो करना है, बस सिंपल सी लॉजिक। डेट 2 नवंबर से आगे क्यों एक्सटेंड होनी है? उसकी वजह यही है कि अभी ये इनके मामलात चल रहे हैं, अभी इन्होंने अच्छी खासी आगे वर्क करना है इस चीज़ के ऊपर, तो इस वजह से उन्होंने, इसीलिए तो उन्होंने एग्जैक्ट नहीं डेट दी, वरना तो वो कह देते 15 नवंबर। सेकेंड वीक उन्होंने कहा भी इसीलिए है, ये आगे जाके इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद सिंध एमडी कैट अगेन वही बात, अभी तक की जो इतलात हैं सिंध का एमडी कैट भी पीएमसी लेगी, जो कि जो है ना अपना ये सिंगल टेस्ट होगा, अगर कोई बाद में होता है रद्दोबदल तो वो देखा जाएगा। सिंध का 18 अक्टूबर में एनटीएस का होगा, 50% नेशनल एमटी कैट है। और नहीं इसका नहीं पता, वैसे अभी वो जो केएमयू की साइट है उसके ऊपर तो वो 18 अक्टूबर ही लिखा हुआ है, लेकिन पीएमसी तो वो अलहदा से आप कह रही है जो आपके सामने है। सिलेबस में क्या करना है? सिलेबस में वही करना है जो आपके प्रिवेंस कहता हूँ, वही जो आपके सूबे का सिलेबस है आपने उसको फॉलो करना है। 15 नवंबर को अगेन वही बात आप बता दिया आपको, एक मंथ में 6 बुक्स नहीं पढ़ी जा रही विद न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस ईटीसी। एक मंथ में क्यों नहीं पढ़ी जाती? एक मंथ तो बहुत है, लोग तो एक दिन में पढ़ लेते हैं। तो मतलब पढ़ने वाले और पढ़ी आप पढ़ते भी हैं जब मतलब आपका रिवीजन वाला फेज होता है। एक महीना तो बहुत ही ज़्यादा है, अगर आप अपने आप को मॉडिफाई करें तो आप कर सकते हैं रिवीजन इजीली, लेकिन आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। शेड्यूल बनाता हर कोई है, मसला ये कि अमल कोई नहीं करता। शेड्यूल बनाओ फिर उसके ऊपर अमल भी करो, तो वो तैयारी हो जाएगी, वरना तो वैसे भी क्या कहा जाता है, एक साल में भी पॉसिबल नहीं है जो ये सिलेबस होता है एंट्री टेस्ट का। तो शेड्यूल बनाओ, उसके ऊपर अमल करो, तो वो पॉसिबल है। रजिस्ट्रेशन कब तक स्टार्ट होगी? रजिस्ट्रेशन यार अभी तक नहीं कहा जा सकता, जब तक ये पीएम से एग्जैक्ट डेट नहीं देती तब तक नहीं कहा जा सकता कब स्टार्ट होगी। फ़िज़िक्स को कैसे प्रिपेयर करें? फ़िज़िक्स बहुत इजी है। फ़िज़िक्स का तरीक़ाकार यही होता है कि जब सपोज़ दूसरा यूनिट है, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इम्पल्स है या जो भी है, जब आप इसकी कोई प्रैक्टिस बुक ओपन करो, उसको पढ़ने बैठो, जो उस पूरे यूनिट के फार्मूले हैं वो आपके पास एक पेज के ऊपर लिखे हुए हों, वो आपके पास एक पेज के ऊपर लिखे हुए होंगे। आप वो प्रैक्टिस एमसीक्यूज जब सॉल्व करने पड़ोगे तो उसमें से आपका एमसीक्यूज पिक होता चला जाएगा, आपकी जो अप्रोच है एमसीक्यूज के ऊपर वो बनती चली जाएगी कि हाँ यार इसमें ये
फार्मूला फिट हो रहा है या इसके ऊपर ये फार्मूला लग सकता है, तो इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ 5 वर्ड कॉमन है भाई। जी मैंने अभी देखा नहीं है, इसको पीएमसी क्लियर करेगी अगर इस तरह से 5 वर्ड कॉमन है तो। डिसाइड करेगी यूएचएस फेवर ऑफ स्टूडेंट। यूएचएस का इस साल कोई भी ताल्लुक वास्ता नहीं है, यूएचएस ने कुछ भी नहीं करना। यूएचएस जस्ट पीएमसी ने कहा है कि यूएचएस का सिलेबस फॉलो करे, इसके अलावा यूएचएस का कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे। और सुना है कॉमन वोकैब से 5 वर्ड ही हैं, मुझे नहीं पता, अभी तक मैंने नहीं देखा दूसरे किसी प्रोविंस की वोकैब को। टेक्स्ट बुक नहीं, टेक्स्ट बुक वैसे तो रीड करनी चाहिए, वहाँ से एमसीक्यूज़ क्लियर होते हैं। एमसीक्यू से मुराद हमें पता चलता है कि हमने किस तरह से मिस्टेक या एरर को पिक करना है। लेकिन टेस्ट इस साल कुछ जर्नल भी होगा, आधा जर्नल होगा और आधा बुकेश होगा। और बुकेश भी मतलब रेलिवेंट होगा बुकेश, लेकिन उसका जो उसमें रूल यूज़ हुआ पड़ा होगा वो जर्नल रूल होगा, क्योंकि बुकेश आ ही नहीं सकता। अब डिफरेंट बुक्स में तो डिफरेंट सारा कुछ है ना। जो पहले सिलेबस आया था पीएमसी या पूरी बुक करें। अगेन वही बात, आप जिस प्रोविंस से हैं आपने उसको सिलेबस जो है ना उसका फॉलो करना है, जो उसका प्रीवियस ईयर का सिलेबस था। और क्या है, अगर आप पूरी बुक्स पर पढ़ लें तो ये इफ़ेक्टिव है एमटी कैट के लिए। नहीं, पूरी पूरी बुक पढ़ना आपके पास टाइम ही नहीं है, और वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। उसमें मतलब हमने वो वाले टॉपिक करने जो हमारे काम के, जो हमारे काम के नहीं है, जहाँ से एमसीक्यूज़ ही है ना, उसको हम ऐसे क्यों खाम खा अपना टाइम दे उसको पढ़ें। तो ये भी तो थोड़ा सा जो है ना इशू होता है ना हर चीज़ को पढ़ना। पीएमसी जो ऑल सिलेबस आया वही करें या फिर पूरी बुक करें, अगेन वही सवाल है। और किप्स की बुक से प्रैक्टिस कर लें, किप्स की बुक से करें या जिधर से मर्ज़ी करें, मकसद तो प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस जहाँ से आप करें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और प्रोविंसेस में कौन क्राइटेरिया डिसाइड करेगा, अभी तक एक ही क्राइटेरिया है जो कि 50-50% है, और वो तमाम एक ही टेस्ट है, सिंगल टेस्ट है, तो तमाम प्रोविंस में सेम ही क्राइटेरिया होगा जो कि 50-50 ही है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है उसमें। और क्या, और तो कुछ भी नहीं है, बस यही कुछ है। तो चलें स्टूडेंट, ये कुछ आप लोगों के सवाल थे जो कि आप लोगों को ज़रूरी थे क्लियर करना, कि भाई अक्सर स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी नाम्स के लिए जो है ना वो तो बहुत ही सिंपल है, आपने कल परसों नाम्स का टेस्ट अटैम्प्ट करना है। उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरत हैं। एक तो आपने वो एडमिटेंस कार्ड लेके जाना है जो कि प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए, और कलर फॉर्म में भी हो तो ज़्यादा अच्छा है। जिसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है वो शनाख्ती कार्ड लेके जाएगा, या जो स्मार्ट कार्ड होता है जैसे। वरना अगर शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, उसके अलावा आप अगर आपका बे फार्म है तो बे फार्म के साथ आपने जो है ना अपनी मैट्रिक की ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर वो भी नहीं है तो अपनी तस्वीर लाजमी लेकर जाएं। बाकी एक क्लिप बोर्ड लेके जाना है, दो जो है ना आप बाल पॉइंट लेके जा सकते हैं। बाल पॉइंट इस साल उन्होंने ब्लैक भी कह दिया है, हालांकि वैसे हमेशा ब्लू ही होती है, तो आप ब्लैक भी लेके जा सकते हैं। बाकी आप खाने वगैरह की कोई चीज़ वहाँ पे नहीं ले जा सकते, इवन पानी की बोतल भी नहीं ले जा सकते, उन्होंने लिखा हुआ है क्लियर कट इंस्ट्रक्शन में। और ना ही वो पानी वो खुद प्रोवाइड करेंगे, वो भी नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो आपने पानी शानी खुद से पी कर जाना है जब सेंटर में इंटर हूँ। और बाकी इंशाल्लाह जो होगा टेस्ट जैसा होगा वो तो बाद में पता चल जाएगा। मेरा पॉइंट क्लियर करवा दें कि वो चैप्टर छोड़ दें जो कि पीएमसी के सिलेबस में नहीं है। भाई अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ, अली अहमद शाह, आप जिस प्रोविंस से हैं, देखो ना उसकी सिंपल एग्जांपल ये, आप जैसे सपोज़ मैं पंजाब से हूँ, तो पंजाब वाले हम यूएचएस के सिलेबस को फॉलो करते हैं। अब यूएचएस का सिलेबस जितना है, मतलब 2019 वाला यूएचएस का सिलेबस, मैंने वो पूरा का पूरा सिलेबस फॉलो करना है, उसी को पढ़ना है। सेम उसी तरह से आप जिस प्रोविंस से हैं, जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आपका पिछले साल का सिलेबस था आपने उसको फॉलो करना है। सिंपल सी बात है यार, इसमें आपको क्यों नहीं समझ आ रही। और के प्रोविंस डिसाइड क्राइटेरिया, नहीं वो आगे उन्होंने वो क्या कहते हैं मेरिट की बेस पे बात की है। बाकी तो 50-50 क्राइटेरिया तो 50-50 है ना। वो तो उन्होंने कहा कि मेरिट का जो क्राइटेरिया होगा वो ईच प्रोविंस डिसाइड करेगा। और इसमें अभी वो इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे जाके, ये तो एक हेडलाइन थी दूसरे अल्फाज में, इसकी एक्सप्लेनेशन है। अभी तो बहुत कुछ है इन्होंने जो करना है, पॉलिसीज़ बनानी है, बड़े रोले हैं इनके। कि वेक्टर वाला चैप्टर कैंसिल हुआ है, जी वो नम्स के लिए कैंसिल हुआ है, उसमें मतलब वो शामिल नहीं था। तो अभी शायद दोबारा से, क्योंकि जो जिस प्रोविंस में वो शामिल है तो उन्होंने तो करना ही करना है उसको। ठीक है स्टूडेंट, अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन शेयर हो गई है।
बाकी इंशाल्लाह इस तरह से राब्ते में रहेंगे। होप सो कुछ तो आपके सवाल जो है ना वो क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज़।